Good morning, students. I am here with you again to explain our chapter number 1. Let's go to school every day. Part 2. In previous lecture, I explained you the part 1. Hope so you all are understand. Right? So, let's start our chapter number 1 part 2. Okay. So, students, here is page number 6 that show to your screen, right? आपको ये पेज नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. So let's start. Here is one picture. ये जो पिक्चर है वो एक हैंडीकैप्ड लड़की का है. तो यहाँ मैं ये पेज रीड करने जा रही हूँ. You just listen. My name is Nidhi. I study in 4th standard. I cannot do the work easily like other children. My legs are not working by birth. यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है निधि, जो कि 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है. वो अपना काम बाकी के बच्चों जितना इजीली कर नहीं पाती थी क्योंकि उसके लेग्स जो है वो बाय बर्थ काम ही नहीं कर रहे थे. तो at first I found difficult to go to school. My mother was lifting me every day to school, but now I am coming to school on my own. I have been provided with a wheelchair by which I go regularly to school. पहले मैं चल नहीं पाती थी तो मुझे स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी. तो मेरी मम्मी रोज़ मुझे लिफ्ट करके स्कूल ड्रॉप करके देती थी, उठा के मुझे स्कूल ड्रॉप करके देती थी. बट नाउ आई एम कमिंग टू स्कूल ऑन माई ओन. लेकिन अब मैं खुद से ही स्कूल आती हूँ क्योंकि मुझे एक व्हील चेयर प्रोवाइड की गई है जिससे मैं इजीली रेगुलरली स्कूल जा सकती हूँ. डू यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी. डू एक्टिविटी. अब बच्चों आपको क्या करना है, आप कभी घर पे जाके डू ब्लाइंड फोल्ड ऑन द आईज एंड गो टू द ग्राउंड. व्हाट डू यू फील? आप आपके आँखों पे एक स्ट्रिप बांधोगे, एक हैंकी बांधोगे और ग्राउंड में आप चले जाओगे. तो आपको तब क्या फील होता है? आपको कुछ दिखता है? आपको पूरा ब्लैकआउट दिखेगा. एक बार ये एक्टिविटी आप घर पे करके देखिएगा. ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सेप्ट गुजरात, other state also have the kind of paths which we do not have here. Let's see how the students go to school there. अभी तक के तो हम लोगों ने गुजरात की बात की, लेकिन अदर रीजन्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल कैसे जा पाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, दैट इज़ द रोप वे. बेसिकली it is mostly used in mountain regions where the river is wide and deep, right? In Ladakh there are many rivers which are very deep and wide. So to across a river they use trolley. लद्दाख में ये चीज़ आपको बहुत देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पे जो रिवर्स होते हैं वो काफ़ी वाइड एंड डीप होते हैं. तो वहाँ के बच्चे स्कूल जाने के लिए ये ट्रॉली का यूज़ करते हैं, दैट कॉल्ड रोप वे. सो नाउ हियर आई एम गोइंग टू रीड, यू जस्ट लिसन केयरफुली. हैव यू एवर बीन टू पावागढ़ और अंबाजी? क्या आप पावागढ़ या अंबाजी गए हो? ऑब्वियसली आप गए होंगे, ठीक है. तो वहाँ पे ये रोप वे आपको दिखेगा, राइट? देयर इज रोप वे टू रीच द टेम्पल फ्रॉम डाउन टू अप. रोप वे कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रोप ऑफ वायर्स एंड ट्रॉली.
We sit in the trolley and go up. Get extra information of ropeway from your teacher. अगर आप अंबाजी या पावागढ़ गए होंगे, वहाँ पे आपको ये रोपवे दिखेगा. ठीक है, ये रोपवे क्या होता है? तो ये एक वुडन बॉक्स होता है. वो वुडन बॉक्स जो कि स्ट्रॉन्ग रोप से, वायर से बना हुआ होता है, जो आपको नीचे से लेके ऊपर ड्रॉप कर देता है, बराबर. और वो रोपवे में, वो ट्रॉली में मैक्स टू मैक्स 4 to 5 पर्सन्स ट्रैवल कर सकते हैं. 4 to 5 पर्सन्स जा सकते हैं. Many states have this kind of way to cross river or valley. School children also use this, especially in Ladakh. जो स्कूल चिल्ड्रंस है वो ये ट्रॉली का यूज़ करते हैं. So students, are you understood? Okay. Can you think of a place where none of these vehicles can reach? Are there such places? क्या आपको पता है कुछ ऐसी प्लेसेस होती है, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम व्हीकल से नहीं जा सकते हैं? क्या ऐसी जगह आपको पता है? Yes, that ये जो पिक्चर है यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज़ चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल. ये जो बच्चे हैं ये जंगल से क्रॉस हो रहे हैं. उनके पास कुछ भी, कोई भी व्हीकल्स नहीं है, लेकिन तो भी वो स्कूल जा रहे हैं. सो लुक एट दिस पिक्चर. इट्स पिक्चर ऑफ अ थिक फॉरेस्ट. हियर चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल टू रीच द स्कूल. At some places it is so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. But then and there also the students go to school. ये गिर फॉरेस्ट में हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे आप वॉक करके स्कूल जा सकते हो. वहाँ पे कोई भी व्हीकल्स नहीं चलेगी क्योंकि वहाँ का जंगल बहुत ठीक होता है. आपको वहाँ पे शांति ही शांति नज़र आएगी. वहाँ पे शांत एरिया होता है और आपको डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स का भी आवाज़ सुनने को मिलेगा बहुत क्लियरली, राइट. सो हियर आर सम क्वेश्चंस that which birds and animals can you recognize by their sounds? आपको वो जंगल में कौन से बर्ड्स के एंड एनिमल्स के आवाज़ सुनाई देते हैं? तो आंसर इज क्रो, स्पैरो, पिजन, पीकॉक, हेन, मैना और बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि पैरोट, आउल. ये जो सारे बर्ड्स हैं उनका आवाज़ आपको जंगल में मोस्ट ऑफ सुनाई देता है, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट केयर शुड यू टेक व्हाइल पासिंग थ्रू जंगल? आप जब जंगल से पास होते हो, जंगल में से पास होते हो, तो आप कौन सी केयर करते हो? तो ऑब्वियसली आप शांति से जाओगे. आप डार्क कलर के क्लोथ्स पहन के नहीं जाओगे, है ना. और आप कुछ एनिमल्स का वगैरह कुछ आवाज़ निकाल के नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ काफ़ी क्रिएचर्स होते हैं, काफ़ी अलग अलग एनिमल्स होते हैं जो कि रिस्की होते हैं. तो आंसर इज़ नंबर 1, अवॉइड गोइंग अलोन ऑन फुट इन जंगल्स. आप जब जंगल से क्रॉस होते हो तो कभी भी अकेला जंगल से क्रॉस नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट 5 to 6 पीपल्स का ग्रुप साथ में होना चाहिए. नाउ नंबर 2, अवॉइड लाउड कलर्ड क्लोथ्स. आप जब जंगल से जाते हो तो डार्क कलर के क्लोथ्स को अवॉइड करना चाहिए. ओके. Now here is second picture of rocky path.
We live on the mountains. The paths are rocky and uneven. For others, the path is difficult, but we can easily come up and down. We use this path to go to school. आप मोस्ट ऑफ माउंटेन रीजन्स पे देखिए, वहाँ पे जो पाथ होते हैं, जो वहाँ माउंटेन से जाता हुआ रास्ता होता है, वो काफ़ी रॉकी एंड अनइवन होता है, यानी काफ़ी पत्थर होते हैं, अनइवन होता है, ऊपर नीचे राइट। तो अदर जो लोग हैं वो उस पाथ से जाना आना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जो माउंटेन रीजन में रहने वाले लोग हैं उन्हें वो रास्ता काफ़ी इजी लगता है। वो बहुत स्पीड में अप एंड डाउन हो सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं। सो वहाँ के स्टूडेंट्स भी ऑब्वियसली वही रास्ता अपनाते हैं स्कूल जाने के लिए। सो होप सो यू all are understood. Okay. So here is next page. Except this, in many states, because of heavy rain, there is lot of water. So to cross it, bridge of bamboo is made. At many places, wooden plank or bridge made of rope is used. No matter whether there is a dense forest, farms, rivers, mountains or deserts, we will regularly reach school. अब स्टूडेंट्स, अभी तक के हम लोगों ने देखा था कि गुजरात में हम लोग रहते हैं तो कैसे स्कूल जाते हैं, क्या वे से स्कूल जाते हैं, ठीक है। देन हम लोगों ने लद्दाख का भी देखा है, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, रिवर है, डीप एंड वाइड रिवर है, तो वहाँ हम लोग कैसे स्कूल जा पाएंगे, तो रोप वे से स्कूल जा पाएंगे। वैसे ही जहाँ पे बहुत हेवी रेनफॉल है वहाँ पे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो कैसे तरीके से स्कूल जा पाएंगे, उनका कौन सा वे है जो वो स्कूल जा पाते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। बट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, डू यू नो द बाम्बू ब्रिज? यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे जो बताया है बाम्बू ब्रिज के बारे में, जो कि हेवी रेनफॉल वाले एरिया में यूज़ होता है। तो आपको पता है बाम्बू ब्रिज यानी क्या? ओके, लेट मी टेल यू। अ बाम्बू ब्रिज इज मेड बाय टाइंग 4 or 5 bamboo sticks together with the help of strong rope. Due to heavy rainfall, this type of bridge is used in Assam. मोस्टली ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज आसाम में बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत हेवी रेनफॉल होता है, ठीक है, जो कि 4 to 5 बाम्बू स्टिक्स, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे बाम्बू स्टिक्स है जिसको टाइटली बांध के ये ब्रिज बनाया जाता है। Sometimes after the rain, there is knee-high water everywhere, but that does not stop the children from getting to school. The children hold the books in one hand and bamboo with the other. They quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. वहाँ के बच्चे तभी भी ये बाम्बू ब्रिज के ऊपर से स्कूल जाते हैं। जब हेवी रेनफॉल होता है उसके बाद में, वो रेन स्टॉप होने के बाद में भी वहाँ पे नियर अबाउट नी हाई तक के वाटर समाया रहता है। तो वहाँ से वो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? तो ऑब्वियसली वो बाम्बू ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। एक हाथ में उनके बुक्स होते हैं तो दूसरे हाथ से वो बाम्बू टाइटली पकड़ के वो ब्रिज को क्रॉस करते हैं। ओके, ऐसे तरीके से वहाँ के बच्चे भी स्कूल रेगुलरली जाते ही हैं। नाउ हियर इज़ वन क्वेश्चन, डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन योर वे टू स्कूल? अब बच्चों, ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता है क्योंकि आप स्कूल के कितने पास रहते हैं, कितने दूर रहते हैं, और आपके वे में कुछ डिफ़िकल्टीज आती है या नहीं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ मैंने आंसर भी लिखा हुआ है दैट
No, I do not face any difficulties on my way to school. नहीं, मुझे मेरे स्कूल जाते वक्त कोई भी रास्ते में डिफ़िकल्टीज़, परेशानीज़ आती नहीं है. ओके, नाउ लेट्स वॉक इन डिफरेंट सिचुएशन. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है that in this unit which kind of vehicles and roads children used to go to school. Write it. अब हम लोगों ने मोस्ट ऑफ ये पूरा लेसन मैंने एक्सप्लेन कर लिया है. ठीक है, ये हमारा एंड पार्ट ही है. तो फर्स्ट पार्ट में मैंने जो बताया था, एक्सप्लेन किया था, एंड ये सेकंड पार्ट में जो एक्सप्लेन किया है उसमें कुछ अलग अलग रोड्स थे, अलग अलग स्कूल में जाने के वेज थे, या फिर कौन से व्हीकल्स यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स स्कूल जाने के लिए, वो अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग प्लेसेस के, अलग अलग स्टेट्स के मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं. तो उनमें से कुछ जो व्हीकल्स है या फिर रोड्स है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. फर्स्ट इज़ कैमल कार्ट, जिससे डेज़र्ट में, राजस्थान जैसे प्लेस में बच्चे स्कूल जाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट. देन बुलक कार्ट, मोस्ट ऑफ विलेजेस में बुलक कार्ट यूज़ किया जाता है सभी कामों के लिए, ट्रैवलिंग के लिए. देन बाइसिकल, बाइसिकल से भी हम स्कूल जाते हैं. देन बोट, जहाँ पे पूरा पानी ही पानी है, रिवर ही है, वहाँ हम लोग बोट का इस्तेमाल करते हैं स्कूल में जाने के लिए या कहीं अलग अदर प्लेसेस पे जाने के लिए. जैसे कि बेट द्वारका, बेट द्वारका में पानी ही पानी है तो हम बोट का इस्तेमाल करते हैं. देन सीमेंट ब्रिज, मोस्ट ऑफ सीमेंट ब्रिज आपने गुजरात में देखे हुए हैं. तो अहमदाबाद में हम रहते हैं तो सीमेंट ब्रिज का यूज़ भी हम लोग करते हैं. कोई स्कूल जाने के लिए करता है, तो कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस या कोई ऑफिसेस जाने के लिए, राइट. एंड देन रोपवे, रोपवे जैसे कि लद्दाख में हम लोगों ने देखा है, या फिर अंबाजी या फिर पावागढ़ हम लोग अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी रोपवे का इस्तेमाल होता है, राइट. So student, here is our part 2 is completed. मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 समझ में आया हो. ओके. Now here I am giving you the assignment 2. Okay, here I am giving 3 questions in assignment 2. I explain it one by one, but you have to write it down in your own, right. This is your homework. So question number 1, guess the names of places with the help of the clues given below. आपको कुछ क्लूज यहाँ पे दिए हैं जिसके हेल्प से आपको प्लेसेस का नाम लिखना है. जैसे कि ए, कैमल कार्ट्स आर यूज्ड इन, कैमल कार्ट्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? इन डेजर्ट एरिया. यू कैन राइट डेजर्ट एरिया और राजस्थान. ओके. नाउ बी, पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन. पाथ्स जो होते हैं वो रॉकी और अनइवन, पत्थर वाले, बहुत रॉकी एंड अनइवन, असमान, कहाँ पे होते हैं? यस, प्लेस का आपको नाम लिखना है. देन सी, स्मॉल बोट्स आर यूज्ड इन. स्मॉल बोट्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? देन डी, बुलक कार्ट्स आर यूज्ड इन. बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, given below are the types of bridges. Rearrange the letters to write the correct words. अब यहाँ पे आपको लेटर्स को रीअरेंज करना है. ठीक है, ये अनस्क्रैम्बल लेटर्स है जिसको आपको प्रॉपर अरेंज करना है. तो ये तीनों भी ब्रिज है जिसको आपको रीअरेंज करना है, राइट.
Now question number 3, identify the pictures below. Here is I am giving two pictures A and B. आपको वो पिक्चर्स आइडेंटिफाई करना है कि A में कौन सा पिक्चर दिया है, आपको उसका नाम लिखना है, एंड B में कौन सा पिक्चर दिया है, उसका भी आपको नाम लिखना है. ओके, सो हियर इज आवर असाइनमेंट टू, so you have to complete it in your notebook as you mentioned assignment 2 over there. फाइन, आपको ये असाइनमेंट EVS के नोटबुक में कंप्लीट करना है और नाम देना है असाइनमेंट 2. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.